हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही खास वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ईपीएफ के संबंध में। जी हां, ईपीएफ से संबंधित पूरी बातें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। चाहे कोई भी शिक्षक साथी या कोई भी कर्मचारी जिनका ईपीएफ में पैसा जमा है और जिनके पैसे जमा हैं, उसके निकासी के संदर्भ में आपके मन में जितने भी प्रश्न आते हैं, क्या, क्यों, कैसे, उन सभी डाउट को इस एक वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। कोशिश है हमारी कि इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या प्रश्न नहीं बचे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ईपीएफ के निकासी के नियम क्या हैं, कब कौन ऑप्शन मिलेगा, आपके लॉगिन के बाद क्या दिख रहा है तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं दिखने पर क्या नहीं मिल सकता है, कब तक कौन ऑप्शन मिलेगा, साथ ही सभी फॉर्मों के बारे में कि फॉर्म 19 क्या है, फॉर्म 10C क्या है, फॉर्म 31 क्या है, फॉर्म 10D क्या है, ईपीएफ मद में आपकी जमा राशि क्या होती है, ईपीएस मद में कितनी राशि है, कौन राशि कब निकलेगी, फाइनल सेटलमेंट कैसे होगा, पेंशन का आपका भुगतान कैसे होगा, इन सभी चीज़ों पर आपको कितना दिन इंतजार करना होगा, किसमें कौन सा ऑप्शन आ गया है, आपका क्यों नहीं आ रहा है, इन सभी पर एक एक करके पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन एक वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आपके शिक्षा जगत के सबसे भरोसेमंद चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लॉगिन के साथ समझते चलते हैं कहां पर क्या चीज़ दिखता है, उसका क्या मतलब है, और क्या ऑप्शन दिख रहा है तो क्या होगा, क्या नहीं दिख रहा है तो क्या होगा। तो सबसे पहले जब आप ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो आपके सामने यहाँ डैशबोर्ड में कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें एक सर्विस मिलता है। काम सबका होता है, लेकिन विशेषता आपको इस सर्विस वाले ऑप्शन में काम है। तो इसको आइए पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इस सर्विस वाले पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शन आएंगे फॉर एम्प्लॉयर्स और फॉर एम्प्लॉइज। तो आप एम्प्लॉइज हैं तो फॉर एम्प्लॉइज वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही एम्प्लॉइज वाले पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा, ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें नीचे सर्विसेज लिखे हुए आएंगे, और इसमें दूसरे नंबर पर मेंबर ऑनलाइन सर्विस, यानी जिनका ईपीएफ खाता है उनके लिए क्या क्या ऑनलाइन सर्विस है और क्या कैसे होना है, उन सब से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो यहाँ आपको क्लिक करनी होगी। आपका लॉगिन यहाँ से होगा। तो जैसे ही आप सर्विस में जाएंगे, सर्विस में जा कर के फॉर एम्प्लॉइज पर क्लिक करेंगे, वहाँ फिर नीचे सर्विसेज लिख कर आएगा, और इसमें मेंबर ऑनलाइन सर्विस वाले पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा खुलेगा लॉगिन के लिए, जिसमें आपको अपना यूएएन नंबर यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो आपका है यहाँ पर एंट्री करना है, पासवर्ड आपको जो मांगेगा वो डालना है, फिर कैप्चा कोड यहाँ जो आप में शो करेगा वह यहाँ पर आपको डालने होंगे, और इसके बाद आपको साइन इन करना होता है ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो इसका प्रयोग करके फॉरगेट पासवर्ड वाले में जो ऑप्शन आएगा उससे आप लॉगिन कर लेंगे। जब आप लॉगिन करने के लिए ये करेंगे तो आप पर एक वेरीफाई करने के लिए जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उस डिजिट को आप यहाँ एंट्री करेंगे, और फिर कैप्चा कोड जो मांगेगा यहाँ एंट्री करके सबमिट करेंगे। आप वेरीफाई जब हो जाएंगे तब आपका ईपीएफओ का प्रोफाइल खुलेगा। जैसे ही आप वहां पर सब अपना ब्यौरा डालकर यूएएन नंबर, पासवर्ड इत्यादि खोलेंगे, आपका पेज यहाँ खुलेगा, आपका प्रोफाइल खुलेगा, जहाँ ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, यूएएन कार्ड और अकाउंट सेटिंग। इस यूएएन कार्ड और अकाउंट सेटिंग के जस्ट ऊपर में आपको ये 3 लाइन जो दिखाई देंगे, इस 3 लाइन पर आपको क्लिक करने होंगे। इस 3 लाइन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसमें आएगा व्यू, उसके बाद
व्यू के बाद आपको आएगा मैनेज, उसके बाद अकाउंट और यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज। आपको फिर से ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करने होते हैं। जब ऑनलाइन सर्विसेज पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा। ऑनलाइन सर्विसेज पर जैसे ही आप क्लिक किए आपके सामने ये आएगा क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C, 10D। अब आइए पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि जो यह ऑनलाइन सर्विसेज में आपके लिए ये क्लेम करके ऑप्शन जो आएगा फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C और 10D, इनको पहले हम लोग समझ लेते हैं कौन क्या है, किसके लिए कौन सा होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्म 31 जो दिया है। फॉर्म 31 जो होता है, इस फॉर्म को ऑनलाइन भरना होता है आपको पीएफ एडवांस के लिए। पीएफ एडवांस क्या है उसके पहले आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो ईपीएफ फंड में पैसा जमा है उसमें कौन सा अंशदान किस रूप में जमा होता है, पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। तो जो ईपीएफ में आपका पैसा जमा है उसमें आप देखे होइएगा तो इसमें 3 तरह के पैसे आपके स्टेटमेंट में दिखाते हैं पासबुक के, जिसमें एक दिखाता है कर्मचारी का शेयर 1800 रुपया ईपीएफ में। वह 1800 रुपया आपके द्वारा जमा है। फिर दिखाएगा नियोक्ता का शेयर, वो भी पीएफ फंड में ही होता है। ये हो गया कर्मचारी का और ये हो गया सरकार का, यानी सरकारी क्षेत्र में मैंने कहा, सरकार प्राइवेट वाले होते हैं तो वह कंपनी। तो कर्मचारी का 1800 रुपया ईपीएफ में जमा होता है और सरकार इस फंड में 550 रुपये जमा करती है। इस तरह से आपके पीएफ फंड में टोटल 2350 रुपये जमा होते हैं। अब चूंकि आपका 1800 और सरकार का 1800 मिलके 3600 हुआ, तो बाकी पैसे कहाँ जाते हैं 1250? तो 2350 रुपये जो आपके ये जमा होते हैं ये पीएफ फंड में जमे होते हैं और बाकी 1250 रुपया जो है यह ईपीएस में जमा होता है, यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। इस कर्मचारी पेंशन योजना के तहत 1250 रुपया जमा होता है। तो आप यह जान चुके कि 2350 रुपया 1800 आपका और 550 सरकार का, दोनों मिलाकर 2350 रुपया पीएफ फंड में जमा हुआ और 1250 रुपया हर महीने का आपका ईपीएस यानी पेंशन फंड में जमा हुआ। अब आइए हम लोग फॉर्म को समझते हैं। तो जो 31 फॉर्म की हम बात कर रहे थे, तो इस 31 फॉर्म में पीएफ एडवांस होता है। आपको पीएफ एडवांस निकालने का यह फॉर्म होता है, यानी जो आपने यह 2350 वाला जमा किया होगा, अन्य विभाग के कर्मचारी होंगे तो अपने हिसाब से जितना आपको जमा होता होगा वह आप में पीएफ एडवांस के लिए जो होता है वह आप पूरी राशि नहीं निकाल सकते हैं, कुछ राशि 75% तक राशि आप निकाल सकते हैं। उसका कुछ शर्त होता है कि आप बच्चों के उच्च शैक्षणिक योग्यता के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, कोई बीमार हैं, घर बनवाने, इन सब चीज़ों के लिए आप यह 31 फॉर्म भर के पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं। अब 31 नंबर को हम लोग समझ गए कि यह कुछ राशि एडवांस के तौर पर जो जमा राशि है उसमें से निकालने के लिए फॉर्म 31 भरा जाता है। अब है फॉर्म 19। फॉर्म 19 क्या है? तो फॉर्म 19 से आपको क्या होता है, अंतिम निपटान होता है, यानी फाइनल सेटलमेंट होता है। तो फाइनल सेटलमेंट जो होगा उसका अर्थ हुआ कि पीएफ की जो राशि आपकी पूरी जमा है वह फाइनली आप निकाल सकते हैं। यानी शिक्षकों के संदर्भ में बात करें तो 2350 वाले कॉलम में आपका जितना होगा, यानी 1800 वाला का पूरा और 550 वाला का पूरा, 2350 रुपया का हर महीने का मिला के जितना होगा वह राशि आपका पीएफ हुआ टोटल अमाउंट। इसको आप फॉर्म 19 भर के ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों होता है, ऑनलाइन माध्यम से आप फाइनल सेटलमेंट में वह राशि को आप निकाल सकते हैं। अब आता है फॉर्म 10C। फॉर्म 10C क्या है?
तो 10C के तहत आप पेंशन की राशि निकाल सकते हैं। शिक्षकों के संदर्भ में बात करें तो जो 1250 रुपये आपका हर महीना ईपीएस में जमा है, इम्प्लाई पेंशन स्कीम, उस राशि को निकालने का 10C फॉर्म होता है। एक और फॉर्म होता है 10D। 10D क्या होता है कि आप ईपीएफ में पूरी सेवा अपनी नौकरी में दे चुके हैं और ईपीएफ से आप पेंशन लेने के लिए 10D भरते हैं, यानी रिटायरमेंट के बाद या आप ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेते हैं तब आप पेंशन के लिए 10D भरेंगे। तो 4 फॉर्म आपको भरने होते हैं। तो जो नियोजित शिक्षक नियोजित के रूप में बने रहेंगे उनको अपना पीएफ एडवांस सिर्फ निकाल सकते हैं, तो उनको भरना होगा फॉर्म 31। जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी के तहत वे विद्यालय अध्यापक बन गए हैं या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक बन जाएंगे, यानी किसी भी रूप में आप ईपीएफ से क्विट कर रहे हैं, आप बाहर निकल रहे हैं, उस स्थिति में आपको यदि सारे पैसे निकालने हैं तो आपको 2 फॉर्म भरने होंगे, एक फॉर्म 19 और दूसरा 10C। 19 है पीएफ का फाइनल सेटलमेंट और 10C है ईपीएस यानी पेंशन वाले, पीएफ का पूरा पैसा और ईपीएस का, यानी टोटल 100% आपको पैसे निकालने के लिए 19 और 10C भरने होंगे। इन दोनों पैसे को फाइनली 100% निकालने के लिए क्या शर्त है ईपीएफ का, उसको लेकर के मैंने पूर्व में वीडियो बनाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि कितने साल की नौकरी और क्या क्या शर्त है, उसके लिए पूर्व में वीडियो मैंने बनाया है। तो जो भी नियोजित शिक्षक साथी पैसे निकालने का इंतजार कर रहे हैं कि ईपीएफ का पैसा हमारा कब निकलेगा, पूरा पैसा हम कब निकाल सकेंगे, हम विशिष्ट शिक्षक हो गए या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक या विद्यालय अध्यापक हो गए, तो उन सभी को फॉर्म 19 और 10C ये दोनों फॉर्म भरने होंगे। 10D का आपको कोई काम नहीं है, आप पूरी नौकरी में ईपीएफ का लाभ नहीं लेंगे क्योंकि ईपीएफ से आप बाहर निकल के एनपीएस में जा रहे हैं। जो लोग वर्तमान में नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहेंगे वे एडवांस निकाल सकते हैं, जरूरत पड़े तो उनको फॉर्म 31 भरना होगा। 10D जो लोग पूरा नौकरी नियोजित के रूप में कर लेंगे वे पेंशन के लिए 10D भरेंगे। तो ये चारों फॉर्म हम लोग क्लियर कर लिए। अब बात आती है कि जो नियोजित शिक्षक ईपीएफ से बाहर निकलेंगे और पूरा राशि निकालना है, क्या अभी राशि निकाल सकते हैं? विशिष्ट शिक्षक के सेंस में मैं बात कर रहा हूं कि विशिष्ट शिक्षकों के संदर्भ में क्या अभी आप पूरी राशि 100% निकाल सकते हैं जो लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं? तो नहीं। क्यों अभी मैं कह रहा हूं नहीं, आइए इसको आगे हम लोग देख लेते हैं। तो जब आप लॉगिन करके, जो भी नियोजित शिक्षक साथी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वे जब लॉगिन करके यहां तक पहुंचेंगे तो अगले स्टेप में जब आप जाएंगे, क्लेम वाले पर जब आप क्लिक किए रहेंगे तो आपके सामने यहाँ आपका डिटेल आएगा। मेंबर डिटेल में आपका नाम होगा, फादर्स नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, मोबाइल नंबर होगा और यहाँ आधार नंबर, पैन नंबर होगा। प्राइवेसी के लिए हमने हाइड किया है, आपका जो होगा वह आपको शो करेगा। यहाँ बैंक अकाउंट में वेकेंट रहेगा, आईएफएससी कोड रहेगा, बैंक नेम रहेगा। आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपका खाता नंबर डालना होगा। खाता नंबर जो आपने ईपीएफ में दिया था उस खाते नंबर को आपको वेरीफाई करने के लिए डालना है। यहाँ पर और डिटेल आपके रहेंगे। जैसे ही आप खाता नंबर डालेंगे अपना, वो यह मैसेज आएगा, वार्निंग सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग, यानी जो आपने खाता नंबर दिया है क्या वह सही है, इसके लिए आप तैयार हैं। यस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फिर वही वाला पेज आएगा जिसमें क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C, 10D लिखा रहेगा। यहाँ जो भी डिटेल था वह लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ आपके अकाउंट नंबर वाले में पहले जो वेकेंट था भरने के लिए यहाँ नंबर रहेगा और यहाँ ग्रीन टिक लगा रहेगा, यानी ईपीएफओ ने आपके अकाउंट को वेरीफाई कर लिया है। आईएफएससी कोड इत्यादि सब यहाँ दिया हुआ रहेगा आपका। अब जब यह आप में शो करेगा कि अकाउंट आपका वेरीफाइड है ईपीएफओ के द्वारा, तो यहाँ आप प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम यहाँ आपको क्लिक करना होगा कि आप
क्लेम कर रहे हैं कि हमको हमारा ईपीएफ का राशि चाहिए या ईपीएस का राशि चाहिए। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका यहाँ मोबाइल नंबर, यूएएन नंबर और फिर बड़े अक्षरों में आपका नाम, पैन इत्यादि शो करेगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर आपका रहेगा। अब यहाँ पर आई वांट टू अप्लाई फॉर और सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन आएगा कि आप इसके लिए किस निकासी के लिए क्लेम कर रहे हैं। तो देखिए, जो नौकरी में बने रहेंगे उनको सिर्फ यहाँ फॉर्म 31 के अप्लाई का ही ऑप्शन आएगा, यानी एडवांस कुछ पैसा आप निकाल सकते हैं अपने जमा राशि का 75% तक देता है। वह निर्भर करता है कि आप कितना डिमांड कर रहे हैं और वह कितना देता है। आप भर के कुछ और देते हैं, वह कम भी देता है, लेकिन आप एडवांस निकाल सकते हैं। तो जो नौकरी में बने हैं उनको फॉर्म 31 का ऑप्शन आएगा। जब आपको नियोक्ता, जब किसी सरकार में या किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उससे आपको एग्जिट जब विभाग करा देगा तो आप में ऑप्शन आएगा 31 के अलावे फॉर्म 19 और फॉर्म 10C। अब 19 तो आ जाएगा एग्जिट करने पर, 10C कब आएगा? जब आपकी सेवा 10 साल से कम रही होगी। और जो पूरा नौकरी कर लेंगे उनमें 4 ऑप्शन आएंगे, 31 भी आएगा, 19 भी आएगा, 10C भी आएगा, 10D भी आएगा। तो चूंकि ये सब उन पर नहीं लागू होगा, 10D करेंगे, ये अपना निकाल चुके रहेंगे या निकाल सकते हैं। अब विशिष्ट शिक्षकों के संदर्भ में बात हम करें तो जब आप, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम निकाल चुके, सब झूठ है, सब भ्रामक है। अभी जो नियोजित से विशिष्ट में गए हैं उनका भी नहीं निकलेगा पूरा 100%। जो भी निकाले हैं सिर्फ फॉर्म 31 भर के एडवांस अभी कर सकते हैं। हाँ, निकाले कौन हैं? जो नियोजित शिक्षक से बीपीएससी TRE 1 में या TRE 2 में जो चले गए हैं वे निकाले हैं, क्योंकि एक नौकरी छोड़ने के 60 दिन के बाद आपको फाइनल सेटलमेंट का ऑप्शन आता है। तो चूंकि नियोजित शिक्षक अभी दिसंबर तक काम किए हैं और अभी 60 दिन नहीं हुआ है और विभाग आपको ईपीएफ से एग्जिट नहीं किया है, इसीलिए हर जिले से सूची मंगाई जा रही है कि कितने नियोजित शिक्षकों ने विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किया है, ताकि उनको ईपीएफ से एग्जिट कराया जा सके। तो जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं वे, जो मैंने ऊपर से प्रोसेस बताया, यहाँ तक करते आएंगे। सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका डिटेल और ये आएगा। सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन में सिर्फ पीएफ एडवांस फॉर्म 31 अभी ऑप्शन में मात्र आ रहा है। तो जो भी शिक्षक यदि एडवांस निकालना चाहते हैं वह इस पर टिक करके और आगे जो डिटेल मांगेगा उसको भर के अभी आप एडवांस निकाल सकते हैं। लेकिन जो भी नियोजित शिक्षक साथी जो विशिष्ट शिक्षक में चले गए हैं, इन सभी को यदि फाइनल सेटलमेंट करना है विथ पेंशन विड्रॉल, तो आपको इंतजार करना होगा। यह जो सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 आया है, वैसे ही यहाँ लिखा हुआ आएगा फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट करके यहाँ आएगा और फॉर्म 19 लिखा हुआ आएगा। फिर आपको आ जाएगा यहाँ 10C, जब एग्जिट आपको करा देगा विभाग तो यहाँ फिर आएगा आपको पेंशन विड्रॉल करके आएगा, ईपीएस विड्रॉल पेंशन करके आएगा और फॉर्म 10C आएगा। तो जब तक आप में फॉर्म 31 के अलावा आप में फॉर्म 19, फिर आप में फॉर्म 10C ये नहीं आते हैं, फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C, ये जब तक आप में ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तब तक आप पूरी राशि नहीं निकाल सकते हैं। आपको 100% राशि निकालना, आपका निकल जाएगा 100%, क्योंकि कोई भी नियोजित शिक्षक साथी 10 साल से अधिक नहीं किए हैं। लेकिन आपको इंतजार करना होगा, विभाग आपको एग्जिट कराएगा उसके बाद और नौकरी छोड़ने के 60 दिन होने के बाद आपका फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C ऑप्शन में आएगा।
तब आप फॉर्म 31 नहीं भरेंगे, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C भरेंगे। आपका पीएफ का टोटल अंतिम निपटान यानी फाइनल सेटलमेंट पूरी राशि जो 2350 के हिसाब से अभी तक जमा हुई होगी, और 10C जब आप भरेंगे तो 1250 के हिसाब से जो भी राशि जमा होगी वो आपको मिल जाएंगे, यानी टोटल 100% आपकी निकासी हो जाएगी। लेकिन अभी आपको इंतजार करना होगा। अभी सभी नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनमें एक ही ऑप्शन आ रहा है, फॉर्म 31। तो आपको अभी बहुत ज़रूरत हो तो फॉर्म 31 भर के एडवांस कर लें, बाकी पैसा आप बाद में निकाल सकते हैं। आपको कोई विशेष अभी ज़रूरत नहीं है तो आप थोड़ा इंतजार करें जब तक यहाँ फॉर्म 19 और 10C ऑप्शन में नहीं आता है। एक बार आप 100% निकाल लेंगे दोनों फॉर्म भर के। अभी अगर किन्हीं को ज़रूरत हो पीएफ एडवांस का तो फॉर्म 31 पर यहाँ पर आपको क्लिक करने होंगे, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सब ऑप्शन आएगा, आपका यूएएन नंबर, आपका नाम इत्यादि आएगा। फिर आपको यहाँ फॉर्म 31 सिलेक्ट आपने कर लिया होगा, यहाँ सिलेक्ट सर्विस आएगा, किस उद्देश्य के लिए आप निकाल रहे हैं वो आएगा। तो जैसे ही सिलेक्ट सर्विस पर आप क्लिक करेंगे आपका नियोक्ता का आएगा, ये आपको भरना नहीं होगा, एक ही आएगा, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे ही सिलेक्ट एडवांस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे कि आप किस लिए निकाल रहे हैं। आप में जो ऑप्शन आएंगे आप जिस रूप में निकालना चाहते हैं वो अपना सिलेक्ट करके आप पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं। ऐसे ही प्रोसेस रहेगा जब आपको फॉर्म 19 और फॉर्म 10C ऑप्शन में आ जाएगा। तो जैसे ही जो यहाँ अभी मात्र आपको फॉर्म 31 ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ जब आप में ऑप्शन में आने लगेगा फॉर्म 19 और फॉर्म 10C, इसको लेकर के पुनः डिटेल वीडियो आऊँगा कि फाइनल सेटलमेंट विथ पेंशन विड्रॉल, यानी आपका पीएफ राशि और जोड़ी पीएस राशि, पेंशन और पीएफ दोनों फंड निकालने का क्या प्रोसेस होगा, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उन सभी को लेकर के मैं एक वीडियो फिर से आऊँगा। जैसे इसमें आप फॉर्म 31 में गए, ये सब डिटेल भरेंगे तो आगे आपका वेरीफाई करने के लिए आधार इत्यादि पर एक नंबर भेजेगा और आपको जो है श्योर करेगा कि आप ही वह व्यक्ति हैं, और आप अपना राशि भी भरेंगे कि कितना राशि आप ईपीएफओ से निकालना चाहते हैं। आप अपना एड्रेस इत्यादि यहाँ पर देंगे, और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, अपना चेक का फोटोकॉपी, चेक का स्कैन कॉपी या पासबुक का स्कैन कॉपी 100 KB से 500 KB के बीच में, और उसको व्यू करके आप देख लेंगे कि वह पढ़ने वाला साफ होना चाहिए। ये सब करेंगे। आधार वेरीफाई के लिए आपसे करेगा। अगर आप निकालना चाहते हैं अपना ईपीएफओ से तो यहाँ पर पहचान अपना स्थापित करेंगे। फिर वेरीफाई करने के लिए आपको यह जो प्रोसेस करेगा वेरीफाई कर लेंगे तो आपका पैसा निकल जाएगा। अब एक चीज़ इसमें और आएगी केवाईसी को लेकर के, तो आगे एक अलग से वीडियो में लेकर के आऊँगा क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। केवाईसी के बारे में अलग से वीडियो आएगा कि किनका केवाईसी है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, नहीं है तो कैसे करेंगे, इसको लेकर के आऊँगा वीडियो। साथ ही जब आपका ऑप्शन आ जाएगा फॉर्म 31 के अलावा फॉर्म 19 और फॉर्म 10C, तो उसको लेकर के कि कैसे फाइनल सेटलमेंट विड्रॉल आप करें, पेंशन कैसे विड्रॉल करें, सब कुछ यहाँ देखने को मिलेंगे। इसलिए आप अपने सबसे भरोसेमंद चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।